ओहो। ये मुझे याद करा दिया करें अगर मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया। मैं क्विकली बस 2 मिनट्स में ये रिवाइज कर देता हूँ। हम लोगों ने स्टार्ट किया पार्ट्स ऑफ स्पीच से, क्योंकि जो भी हम लोग इंग्लिश के हमारे क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यूज, उनमें बेसिक जो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उनके जो करेक्ट आंसर्स हैं उनको क्लिक कर सकें। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले आते हैं बेसिक्स में, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। नाउन क्या चीज़ है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। एक इंसान, किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, लाइक कराची, किसी चीज का नाम, लाइक टेबल फॉर एग्जांपल, या किसी आइडिया का नाम, जो कि आपके माइंड में एक आइडिया आता है, उसका नाम जो होता है दैट इज नाउन। फिर नाउन की आगे से हमने टाइप्स पढ़ी हैं, विच आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अब हमने पढ़ा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो चीज़ है विच इज़ द नेम ऑफ एन आइडिया, जिसको हम हाथ नहीं लगा सकते, या हम उसको टच टेस्ट नहीं कर सकते, या हम उसको सुन नहीं सकते। जिसकी हमने एग्जांपल दी, लव की दी, उम्मीद की दी, दिलचस्पी की दी, नॉलेज की दी, ट्रबल की दी। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि एक आइडिया, जो कि हमारे माइंड के अंदर होती हैं, जिनको हम ना सुन सकते हैं, ना इनको हम लोग टच कर सकते हैं, ना हम इनको टेस्ट कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब उसके बाद हमने पढ़ा कॉन्क्रीट नाउन, विच इज़ द नेम ऑफ अ थिंग, थिंग्स विच वी कैन एक्चुअली टच। टच का मतलब, इनको ऑल्सो कहते हैं टेंजिबल, यानी कि टेंजिबल चीज़ें, वो चीजें जिनको हम टच कर सकते हैं। दोज आर टेंजिबल थिंग्स जिनको हम टच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय, इसको हम हाथ लगा सकते हैं। कोई भी लड़का है आपके घर में, कोई भी बच्चा होगा, लड़का होगा, उसको हाथ लगा सकते हैं। आप उसको सुन सकते हैं जब वो बोले तो। आप उसको स्मेल कर सकते हैं, यानी कि अगर उसने परफ्यूम लगाया है तो, फॉर एग्जाम्पल। सो बॉय इज अ टेंजिबल नाउन, या कॉन्क्रीट नाउन इसको कह लें। इसके अलावा हम कर लें, चिल्ड्रन कर लें, बच्चे। बच्चों को हम देख भी सकते हैं, हम हाथ भी लगा सकते हैं, हम उनको टच कर सकते हैं। सो दिस इज दीज आर कॉन्क्रीट नाउन्स। प्रोफेसर कर लें। इसके अलावा एग्जांपल कर लें, फ्लावर कर लें, इट इज स्टिल अ कॉन्क्रीट थिंग। सो ये सारी चीजें जिनको आप हाथ लगा सकते हैं, दीज आर ऑल कॉन्क्रीट नाउन्स। इसके बाद हम आएंगे कॉमन नाउन। अब ये वो नाउन है जो कि किसी भी चीज को, किसी भी जनरल चीज का नाम होता है, किसी स्पेसिफिक चीज का नाम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, लेट से हमने कह दिया बॉय, गर्ल कह दिया, कंट्री कह दी, कंपनी कह दी, प्लेनेट कह दिया। अब अगर मैं कह रहा हूँ प्लेनेट, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, मैं प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट हो सकता है। मैंने सिर्फ कहा है प्लेनेट, इट इज अ नेम ऑफ अ थिंग, सो आई एम सेइंग दैट प्लेनेट इज अ थिंग, सो आई एम सेइंग प्लेनेट। सो इट इज अ नाउन, इट इज अ नेम ऑफ अ थिंग। बट मैं ये नहीं कह रहा वो प्लेनेट मार्स है, या वीनस है, या नेपच्यून है, या जुपिटर है। ठीक है। सो दिस इज अ कॉमन नेम ऑफ अ थिंग। अब प्लेनेट का जो कॉमन नेम है वो प्लेनेट है, यानी कि कोई कोई भी प्लेनेट हो सकता है वो। अगर मैं कह दूं कि जुपिटर है, तो वो फिर कॉमन नाउन नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट अ कॉमन नेम, दैट इज देन अ स्पेसिफिक थिंग का नेम है वो। सो ए नाउन विच नेम्स अ जनरल थिंग एंड नॉट ए स्पेसिफिक थिंग, दीज आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स, यानी जनरली, जिस तरह मैंने प्लेनेट की बात की है, फॉर एग्जाम्पल प्लैनेट हो गया, कोई भी प्लैनेट हो सकता है, यानी कि जनरल थिंग कि मैंने कह दिया कि वो प्लैनेट है। बॉय कह दिया, बॉय कोई भी हो सकता है, अहमद हो सकता है, वो बकर हो सकता है, अब्दुल्ला हो सकता है। बट आई एम नॉट सेइंग दैट अब्दुल्ला, वो बकर या अहमद, आई एम सेइंग अ बॉय, कोई भी लड़का। सो इट्स अ जनरल नेम ऑफ अ बॉय, एक लड़के का जनरल नेम है। और सिटी भी, कोई भी सिटी हो सकती है। सिटी का जनरल नेम, यानी कि कराची में कह सकता हूँ, इस्लामाबाद कह सकता हूँ, बट आई सेड सिटी। सो दिस इज अ कॉमन नेम ऑफ अ थिंग, दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक थिंग। अगर मैं स्पेसिफिक थिंग का कहूंगा तो मैं कहूंगा कराची शहर। अगर मैं स्पेसिफिक मुल्क कहूंगा तो मैं कहूंगा पाकिस्तान। बट आई एम नॉट सेइंग दैट, मैं कह रहा हूँ सिटी, बॉय, कंट्री।
So these are the name of those things which are यानी कि common names of things are called. These are called common nouns. अब इसके बाद हम आ जाते हैं, इसमें कोई मसला कोई परेशानी तो पूछ ले माइक अनम्यूट करके। नो सर। अब इसका ऑपोजिट की हम बात करेंगे। अब तक हमने पढ़ा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का ऑपोजिट हम देखेंगे क्या होता है। इट्स क्लियर। थैंक्स। थैंक यू सो मच फॉर listening to my lecture and thank you so much for joining also. I hope it will increase your knowledge and I hope कि इससे आप लोगों की कमीशन की एग्जाम पास करने में हेल्प होगी इंशाल्लाह, जो कि होगी लास्ट में। अच्छा, कॉमन नाउन को ऑपोजिट हम आ जाते हैं, प्रॉपर नाउन। अब ये वो नाउन है जो कि कॉमन नाउन का ऑपोजिट है एंड इट मीन्स दैट स्पेसिफिक थिंग। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं इससे पहले ये लिख देता हूँ, a noun that names a specific thing। नेम a specific thing कर लें, स्पेसिफिक नेम ऑफ अ थिंग कर लें कि उसको, क्योंकि हम नाम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें फिर एग्जांपल आ जाएगा, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दी प्लेनेट की, तो यहाँ पे हम कह देता हूँ अर्थ। अब मैंने अगर कह दिया अर्थ, यानी कि मैं स्पेसिफिक प्लेनेट की बात करूं विच इज द नेम, जिसका नाम है अर्थ, जमीन, तो इसका मतलब मैं प्रॉपर नाउन यूज करूं, प्रॉपर नाउन। ठीक है, यानी कि प्रॉपरली, एक जिस तरह हम डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, प्रॉपर, प्रॉपरली किसी का नाम लेना। ठीक है, आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। प्रॉपरली मैंने कह दिया अर्थ, या मैं कह देता हूँ प्रॉपरली, मैं कह देता हूँ मार्स। इसका मतलब प्रॉपर जो नाम है उस प्लेनेट का, उसका नाम है मार्स, जिसको हम मरीख कहते हैं। सो आई हैव नेम्ड अ प्रॉपर नाउन। अगर कॉमन नाउन मैं यूज करूंगा तो मैं कहूँगा प्लेनेट, इट इज जस्ट अ प्लेनेट। अगर बॉय में कहते हैं मैं कहता हूँ अब्दुल्ला। अगर मैं सिटी में कहूँ मैं कहता हूँ कराची। कंट्री में कहूँ मैं कहता हूँ पाकिस्तान। तो दीज आर ऑल प्रॉपर नाउन्स। अब जो कि प्रॉपर नेम है किसी चीज का, प्रॉपर नेम है। क्वेश्चन, चलो इस पर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अब हम आ जाते हैं, डिड आई राइट कलेक्टिव नाउन कि मैं भूल तो नहीं गया कर। इधर एक मैं भूल गया हूँ एक नाम विच इज कलेक्टिव नाउन, जिसको हम अभी पढ़ेंगे। चलो, यस, ठीक है, इसमें करना है। अब कलेक्टिव में अगर हम देखें, इसके नेम को देखें। अच्छा, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना नाउन, इनके नाउन को, नेम को जरूर नोट करें। जो नेम है ना वही बता रहा है कि ये नाउन है किस चीज का। ठीक है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट वो चीजें जो हम देख नहीं सकते, इनको हम टच नहीं कर सकते, ये वो चीजें हैं। ठीक है, तो इसको हमें फिर इसकी डेफिनेशन हमें पता चल जाती है, यानी कि किसी आइडिया का नाम हो मुझे, या किसी ऐसी चीज का जिसको हम टच नहीं कर सकते। आपको किस तरह पता चलेगा? इसके नेम से। नेम को जरूर देखें, नेम को जरूर समझें। कंक्रीट, कंक्रीट आपने देखा होगा, जिस तरह कंक्रीट के फर्श बने होते हैं, कंक्रीट की दीवारें बनी होती हैं, कंक्रीट के घर बने हुए होते हैं। तो कंक्रीट से आप याद कर लें, कंक्रीट वो चीज है जिसको आप हाथ लगा सकते हैं। कंक्रीट यानी कि जिस कंक्रीट जो मटेरियल है, उससे इसको याद रख लो। फिर इसके बाद कॉमन नाउन हो गया। कॉमन यानी कि आप किसी भी शहर में जाते हैं, तो आप किसी भी जगह पे जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो कॉमन, आप कॉमन 600 स्कूल के बच्चे हैं। अब वो कॉमन नेम है, आप यानी कि कॉमन है सारे। कॉमन क्या है? कॉमन इसमें स्टूडेंट्स है, जो कि स्कूल में चीज है जो कि कॉमन है। ठीक है, उसमें हम किसी को भी कह सकते हैं बॉय। बॉय इधर आ जाओ, हम उसका नाम नहीं ले रहे, मुझे नहीं पता कि 600 बच्चों में से इस बच्चे का नाम क्या है। कॉमन नेम मैं यूज कर लूंगा कि बॉय मेरे पास आ जाओ। ठीक है, अगर मैं एज अ टीचर वहां पे खड़ा हूँ, मैं कहूँगा बॉय मेरे पास आ जाओ। तो इस नेम को याद रखें, कॉमन, इट इज अ कॉमन नाउन, जो कि कॉमन नेम है किसी भी चीज का। फिर इसी तरह प्रॉपर नाउन। अब उस, अगर मुझे उसमें से लेट से कोई प्रॉक्टर खड़ा हुआ है, कोई मॉनिटर खड़ा हुआ है, उसके एग्जैक्ट नेम मुझे पता है,
मैं कहूँगा इसका नाम अब्दुल्ला है, तो मैं उसको प्रॉपर नेम यूज करूँ। उससे मैं कहूँगा अब्दुल्ला मेरे पास आ जाओ, देन आई विल से दिस, अब्दुल्ला मेरे पास आ जाओ। सो इनके नेम में इसकी जो सी है लिखा हुआ है कि क्या है, इसकी निशानियां लिखी हुई हैं कि किस नेम को यूज कर रहा है। अब हम आते हैं कलेक्टिव नाउन की तरफ। अब इसमें से भी नेम को देख लें। अब कलेक्टिव नाउन क्या चीज करता है, कलेक्टिव यानी कि मैंने सारे सारे काफी सारे पैसे इकट्ठे किए हुए हैं। आई हैव कलेक्टेड ऑल ऑफ अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, इससे इसको याद रख लें। आई हैव कलेक्टेड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन माई रूम। आई हैव कलेक्टेड, अभी कितने बच्चे हैं हमारे यहाँ पे, 7 पार्टिसिपेंट्स। आई हैव कलेक्टेड 7 पार्टिसिपेंट्स इन माई क्लास। सो कलेक्टिव नाउन। अब इनका कलेक्टिव नाउन वो चीज होती है कि वो नाम है, ए नाउन दैट रिप्रेजेंट्स, इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ, ए नाउन दैट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स। एक लोगों का हजूम है, उसको जो नाउन, जो नाम रिप्रेजेंट कर रहा हो उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दिया। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, मैंने कह दिया फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यानी कि काफी सारे परिंदे जा रहे थे, उनको मैंने इकट्ठे कह दिया फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। सो एक नाम मैंने उनको दे दिया, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। काफी सारे मैंने देखे परिंदे उड़ रहे हैं, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स मैं आपको कह रहा हूँ आपको। देखिए एक फ्लॉक ऑफ बर्ड्स हैं जो उड़ रहे हैं। सो दिस इज अ कलेक्टिव नाउन। आपने गैंग का वर्ड बहुत चूज किया, सुना होगा यूनाइटेड स्टेट्स में। सो गैंग अगर मैं कह दूं तो गैंग यानी कि काफी सारे लोग जो उसके एक दूसरे को कत्ल करते हैं यूजिंग गन्स और वगैरह वगैरह। गैंग गैंग वायलेंस आपने काफी सुना होगा अमेरिका में। सो गैंग जो सा या किसी और मुल्कों में भी आपने गैंग वायलेंस सुना होगा। सो अगर गैंग को मैं कह रहा हूँ तो एक ग्रुप ऑफ पीपल को मैंने कह दिया गैंग है। सो दैट इज अ कलेक्टिव नाउन। कमेटी यानी कि कमेटी में जितने लोग बैठे हुए हैं उनको मैंने कलेक्टिवली कह दी कमेटी। सो दिस इज अ कलेक्टिव नाउन। जो मैं कलेक्टिवली किसी चीज का नाम मैं दे रहा हूँ, किसी ग्रुप ऑफ पीपल को या ग्रुप ऑफ जानवरों को या ग्रुप ऑफ चीजों को, उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जब भी आपके पास अगर पेपर में, कमीशन में, एग्जाम में कोई एमसीक्यूज टाइप का है, आप नाम से देख के अंदाजा लगा सकते हैं किस चीज का नाम है। यानी कि वो एक सेंटेंस दे देगा और कहेगा इसमें आइडेंटिफाई करें कलेक्टिव नाउन कौन सा, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कलेक्टिव नाउन है। Volevo comunque per un tempo che si significato che il tipo è storico per poi per la indicazione per la qualità. Volevo ancora un po' adesso. अब काउंटेबल नाउन वो चीज है कि जो कि ऐसी चीजें जिनको आप एक्चुअली काउंट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें हम लोग कर लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आपसे मैंने अगर पूछा, आप मुझे बताएं कि आपके घर में कितनी खिड़कियां हैं या आपके कमरे में कितनी खिड़की, आप कहेंगे सर मेरे पास 2 खिड़कियां मेरे कमरे में। तो ये काउंटेबल नाउन है। खिड़की ऐसी चीज है जो कि आप काउंट कर सकते हैं। सो दिस इज अ काउंटेबल नाउन विच इज विंडो। इसके अलावा मैं क्या देता हूँ, टीचर। आप मुझे ये बताएं कि आपकी यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के कितने टीचर्स हैं। आप मुझे कहेंगे सर हमें 12 टीचर्स पढ़ाते हैं। 12 टीचर्स पढ़ाते हैं, इसका मतलब आप उनको काउंट कर सकते हैं। ऐसी चीजें जिनको आप एक्चुअली काउंट कर सकते हैं, दोज आर काउंटेबल नाउन्स, एज द नेम इंडिकेट्स। इसके अलावा कर लें, शेयर कर लें। आपने नेशनल जियोग्राफिक आप देख रहे हैं चैनल, आप मुझे बताएं कि आपने कितने शेयर उसमें देखे हैं, फॉर एग्जाम्पल।
पेंसिल कर लें। आपकी आपकी ज्योमेट्री में आपकी कितने पेंसिल्स हैं, या आप अभी नोट्स लिख रहे हैं तो आपके पास कितने पेन है, पेन कर लें। सो दीज आर ऑल काउंटेबल नाउन जिनको आप एक्चुअली काउंट कर सकते हैं। अब इसी का ऑपोजिट आ जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। वो चीजें जिनको अब हम काउंट नहीं कर सकते हैं, आ, उन चीजों का नाम एक्चुअली, उन चीजों का नाम जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। इंडिकेट समथिंग दैट यू कैन नॉट काउंट, दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स। दोज नाउन विच इंडिकेट समथिंग दैट यू कैन नॉट काउंट, ये उस चीज का नाम है जो आप काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से सही समझ आएगी। वाटर। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि स्टूडेंट किसी से भी पूछता हूँ, यहाँ पे बैठे हुए 7 स्टूडेंट्स हैं, मैं किसका मोहम्मद शहजाद फॉर एग्जाम्पल, मैं मोहम्मद शहजाद से पूछता हूँ, आप मुझे बताएं कि कितना पानी है आपके पास। आप कहेंगे कितना पानी है मेरे पास, आपके गिलास में कितना पानी है, मैं पूछूंगा आपको क्या पता गिलास में कितना पानी है, यू डोंट नो दैट, यू कैन नॉट काउंट इट। क्या आप काउंट कर सकते हैं इसके मॉलिक्यूल्स, आपके ग्लास में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, नहीं काउंट कर सकते। इवन कि जो आप कहते हैं कितने लीटर ऑफ वाटर है, वो एक्चुअली उसका वॉल्यूम होता है, दैट इज नॉट एक्चुअल वाटर दैट यू कैन काउंट। एयर इज इन, बिल्कुल बिल्कुल हम काउंट नहीं कर सकते, हमें क्या पता है हवा में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वी डोंट नो दैट। एयर भी एग्जांपल है डेफिनेटली। इसके अलावा हम लोग कर सकते हैं, मिल्क कर लें, दूध का भी हमें नहीं पता कितना है, कॉफी कर लें या टी कर लें। दीज आर ऑल अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन में जो सा है ना वो, दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग, मैं इधर इम्पोर्टेंट कर देता हूँ। इम्पोर्टेंट है कि जो मनी है ना, पैसे, दैट इज ऑल्सो एन इनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, आप मनी को एक्चुअली गिन नहीं सकते, क्यों? दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग कि आप, आपके पास लेट से आपके पास $3 बिलियन हैं, ठीक है, ये 3 बिलियन से ज्यादा है। अब मैं क्या एक एक रुपया करके गिनता रहूंगा यहाँ पे, मुझे तो कितने साल लग जाएंगे उसको सिर्फ काउंट करते हुए। सो इन द एंड आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीटली काउंट इट। मनी जो है उसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन में कंसिडर करते हैं हमेशा, बिकॉज वी इट इज नॉन नेवर एंडिंग सॉर्ट ऑफ मनी। यानी कि फॉर एग्जांपल अमेरिका की इकोनॉमी ले लें आप, अब अमेरिका की इकोनॉमी में कितने पैसे हैं, आप जाके काउंट करना शुरू करें, आपकी सारी उम्र गुजर जाएगी लेकिन पैसे खत्म नहीं होंगे, इतने पैसे हैं। तो सो दिस इज द एग्जांपल कि मनी जो सी है अनकाउंटेबल नाउन की एग्जांपल होती है, इट इज नॉट अकाउंटेबल नाउन। ये अपने इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने माइंड में रखें। अब हम कर लेते हैं मटीरियल नाउन। ये उन चीजों का नाम है, अ, अब फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल, मेरा इंटरनेट मेरा ख्याल इशू, आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही है आवाज। फिर मेरे ब्राउजर में कोई इशू है इंटरनेट का, इसकी वजह से वो मुझे लिखने नहीं दे रहा। अच्छा, मैं वैसे ही बता देता हूँ। अ, जो अनकाउंटेबल नाउन है ना, दैट इज, मैं मटीरियल नाउन की बात कर रहा हूँ। मटीरियल नाउन, आप ये आपके पास होगा मोबाइल फोन, मोबाइल फोन में आप लेक्चर सुन रहे हैं, बट मोबाइल किस मटेरियल से बना हुआ है? ये बना हुआ है, मेरा जो मोबाइल है इसके ये बना हुआ है, इसके अंदर प्लास्टिक है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ प्लास्टिक, मैं दिस इज देन अ मटीरियल नाउन, प्लास्टिक इज अ मटीरियल नाउन, क्योंकि मेरा फोन जो है वो प्लास्टिक से बना हुआ है। अब स्क्रीन किस मटेरियल से बनी हुई है मुझे अंदाजा नहीं है, बहरहाल यू गेट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जिस मटेरियल से कोई चीज बनी, अच्छा मेरे सामने मेज पड़ा हुआ है, ये मेज लकड़ी से बना हुआ है, इफ आई से वुड, तो ये एक मटेरियल नाउन है जिससे मेरा मेज बना हुआ है। इसके अलावा आप कह लें, जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं फॉर एग्जाम्पल, ये बने हुए हैं आई थिंक वूल से बने हुए हैं, आई डोंट नो। चलिए कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे सामने एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है, इसका जो केस है वो बना हुआ है स्टील से,
अब स्टील जो सा दिस इज आल्सो मटेरियल नाउ। अच्छा इसमें अच्छा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है कि आपका आई थिंक जो बैम्बू एक हट है, एक बैम्बू का हट होता है या समथिंग लाइक दैट। मेरे इस माइंड में एग्जांपल नहीं आ रही, वो मैं बाद में शेयर कर दूंगा। अच्छा बहरहाल, इसके अलावा आप ये कह लें सैंड, अगर सैंड से आपने कोई चीज बनाई है, फॉर एग्जांपल सैंड का आपने कैसल बनाया किसी बीच में जाके, तो आप कहेंगे सैंड इज अ मटीरियल। अब लास्टली अब मैं सारा जो है रिपीट करूंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। यार पता नहीं क्यों आ रहा है, डोंट सेव द हाइलाइट्स, अवॉइड लूजिंग देम इन अ न्यू टैब। अजीब बात है। अच्छा, हमने स्टार्ट किया बेसिक से, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहला था नाउन। हमने नाउन पढ़ा है, व्हाट इज द नाउन, अ प्लेस, पर्सन, प्लेस और अ थिंग का नाम है, और एन आइडिया का नाम है। और उसकी हमने सारी की सारी टाइप्स पढ़ी हैं आज। सिर्फ 5 मिनट्स रह गए, अभी किसी का क्वेश्चन है तो अभी पूछ ले, वरना तो मैं ये सारा रिपीट कर देता हूँ। ये दोबारा आ गया, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अभी 5 मिनट्स है। माइक अनम्यूट करके पूछ लें जो भी पूछना है, इट्स ओके। और चूंकि हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन आंसर के सेशन आ गए, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर, रिकॉर्डिंग